फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर बात आती है फ्यूचर की तो फ्यूचर कोई सा भी हो उसके लास्ट में गा, गी, गे ये जरूर आते हैं और यह है फ्यूचर परफेक्ट। अगर टेंस होता है परफेक्ट तो परफेक्ट में चुका, चुकी, लिया, दिया ये भी होता है। तो इस तरह से टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ये पहचान हो गई इसकी। साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम। इसकी पहचान जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और ये रह गया, ये भी इसी की पहचान है। या कह सकते हैं लिया होगा और दिया होगा, ये सब इसी की पहचान है। तो पहचान हो गई, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम। नियम क्या होता है? नंबर 1, फ्यूचर टेंस का ये तो रूल पहले ही बता दिया था कि अगर आई है तो आई के साथ आता है शैल और आई के साथ दूसरा एक और है फर्स्ट पर्सन का। आई और बी इन दोनों के साथ आता है शैल और शेष इनके अलावा जो रह गए, जो भी बचे, ही, सी, इट, दे, इनके साथ क्या आता है? विल। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? केवल हैव और बढ़ गया है। तो इस तरह से आई और बी ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन के। जब फर्स्ट के हैं तो इनके साथ आता है शैल, हैव और जुड़ गया। आई बी के साथ तो वैसे शैल आता है, तो आई बी के साथ शैल हैव और आई और बी के अलावा शेष सब्जेक्ट जो रह गया उनके साथ आता है विल हैव। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव। आई और बी है तो शैल हैव, अगर आई और बी के अलावा कुछ और है तो विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, कोई जो रह गया। जैसे एग्जाम्पल है, अदर वर्ड में क्या होता है? जैसे ये कहा जाए वह आज काम समाप्त करता है, वह आज अपना काम समाप्त करता है, तो वह की सब्जेक्ट हो जाएगा वह और समाप्त करता है हो गया वर्ब और अपना काम हिज वर्क। आज टुडे ये एडवर्ब है लेकिन यही हो जाएगा अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल है वह खाना बना चुकी होगी, वह तो वह और खाना बना चुकी होगी, तो इसके साथ क्या आएगा? सी। और सी आई और बी इनके साथ आता है शैल हैव, तो सी के साथ क्या आएगा? विल हैव। तो सी विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, इसी में हो जाएगा कुक्ड द फूड, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने अपना काम समाप्त कर लिया होगा। इस तरह से कर लिया होगा या कह सकते हैं हम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। तो हम की होती है बी और बी फर्स्ट पर्सन का है तो इसके साथ आएगा शैल हैव, बी शैल हैव। और समाप्त करना की होती है फिनिश और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। और बी के साथ अपना की आती है आवर, तो बी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ये हो गया हमने अपना काम समाप्त कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अक्षय ताजमहल देखने के लिए कल आगरा चला गया होगा। तो अक्षय की अक्षय नाम होता है तो आता है इसके साथ बिल और परफेक्ट तो आ जाएगा हैव। अक्षय बिल हैव, जाना की होती है चला गया होगा यानी जा चुका होगा, तो इसकी होती है गो और थर्ड फॉर्म गॉन। अक्षय बिल हैव गॉन। और देखने, अगर किसी वर्ब के लास्ट में जो हिंदी में वर्ब लिखी होती है उसके लास्ट में होता है ना, नीने, देखने, पढ़ने, खेलने, कूदने, सोने, रोने, धोने ऐसा कुछ दिया होता है तो उसके ये होता है पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है? इन्फिनेटिव। और अगर किसी वर्ब के लास्ट में नानी नहीं होता तो उससे पहले लगा देते हैं टू और उसके बाद उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी टू के बाद अगर वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना हो गया, अक्षय विल हैव गॉन टू ये मत लगाओ, पहले लगाओ गॉन टू आगरा। अब सही है। इतना हो गया, अक्षय आगरा जा चुका होगा। अब रह जाएगा देखने, देखने की होती है टू सी, ताजमहल की द ताजमहल,
ये हो गया अक्षय विल हैव गॉन टू आगरा टू सी द ताजमहल। अक्षय ताजमहल देखने आगरा जा चुका होगा, ये बन गया। और रह गया कल, और कल की क्या होती है? कल दो होते हैं, एक गुजर गया कल, एक आने वाला। तो गुजर गया वो यस्टरडे और आने वाला कल टुमारो। तो ये हो जाएगा अक्षय विल हैव गॉन टू आगरा टू सी द ताजमहल टुमारो। ये था अफर्मेटिव। आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल। क्योंकि जब डबल में होती है हेल्पिंग वर्ब ये, जैसे कि विल हैव या शैल हैव या वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, ये सब होती हैं दी हुई, तो उसके बीच में लगाते हैं जब भी नॉट लगाते हैं। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट आता तो बीच में आता है इंटरोगेटिव में। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, यहाँ नॉट आ गया, फिर हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर सेंटेंस में दिया होता है विल हैव, शैल हैव, अगर ऐसा कुछ भी है तो आती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है ये। उसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आशा ने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं किया होगा, ये आ गया नेगेटिव। तो आशा एक सब्जेक्ट है, तो आशा की तो आ जाएगी आशा। नाम होता है किसी का तो उसके साथ आता है विल हैव। तो आशा विल हैव, सॉरी इसमें नॉट भी है तो विल, चलो कैपिटल बना दे रहे हैं। आशा विल नॉट हैव, आशा विल नॉट हैव समाप्त करना की फिनिश, और थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। अपना गृह कार्य जब होता है किसी लड़की का नाम और लड़की का नाम हो या दिया हो सी, तब भी अपने की आती है हर, और गृह कार्य की होती है होमवर्क। होमवर्क ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्षा नहीं हो चुकी होगी। वर्षा वाले वाक्य का सब्जेक्ट होता है इट, और इट में हो जाएगा फिट विल। इट विल, और नेगेटिव है तो नॉट हैव। इट विल नॉट हैव, वर्षा होना की होती है रेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेनिड। वर्षा नहीं हो चुकी होगी, इट विल नॉट हैव रेनिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम कल तक गरीबों की सहायता नहीं कर चुका होगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नाम होता है तो आता है विल, नेगेटिव है तो आएगा नॉट बीच में, हैव। राम विल नॉट हैव, और सहायता करना की होती है हेल्प, और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। राम विल नॉट हेल्प्ड, और गरीबों की द पुअर, और उसके बाद है कल तक, तक की होती है टिल, और कल की टुमारो। तो हो जाएगा यानी राम कल तक गरीबों की सहायता नहीं कर चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव हेल्प्ड द पुअर टिल टुमारो। ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अगर सेंटेंस आता है डबल, जैसे कि कल की वीडियो में कराया था पास्ट परफेक्ट का कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, इस तरह से एक टेंस ये भी होता है। इसमें भी दिया होता है कि मेरे आने से पहले जा चुका होगा, इस तरह से। तो जो काम पहले हो, अगर सेंटेंस डबल दिए हों तब ये कंडीशन है कि उसमें जब दो सेंटेंस दिए होंगे तो दो काम होते होंगे उसमें, तो दोनों काम एक साथ तो होंगे नहीं, एक काम पहले होगा एक बाद में। तो जो काम पहले हो उसकी अंग्रेजी बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसमें बनाते हैं। और जो काम बाद में हो उसकी अंग्रेजी बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या था कल वाले में, जो काम पहले हो उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें क्या है, जो काम पहले हो उसकी अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट में, जो कि टेंस अभी पढ़ा जा रहा है, और जो काम बाद में हो उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस तरह से सेंटेंस में अगर दिया है पहले, तो पहले वाले सेंटेंस में लगाते हैं विल हैव या शैल हैव। क्यों? क्योंकि जो काम पहले हो तो उसकी अंग्रेजी किस में बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। तो वही फिर से लिख दिया, अगर पहले दिया हुआ है तो जब फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल हैव या शैल हैव। और जो काम बाद में उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी जब बाद में होगा तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन इसमें क्या है, जब पहले दिया है तो पहले आएगा विल हैव शैल हैव, और बाद दिया तो बाद में आएगा विल हैव शैल हैव। एक ही सेंटेंस की बात चल रही है इसमें फ्यूचर परफेक्ट की, कि पहले दिया है, सेंटेंस तो बाद वाला ही बनाते हैं पहले। तो पहले दिया है तो पहले विल हैव शैल हैव, और बाद दिया तो बाद में विल हैव शैल हैव। जैसा कि एग्जाम्पल है, मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा। अब ये दो सेंटेंस हैं, मेरे आने से पहले, या आने से इतना रहने दीजिए ये, और पहले
दिया हुआ है, वह जा चुका होगा, एक सेंटेंस ये है। एक तरह से ये एडवर्ब तो है, ये कंजक्शन भी है, कंजंक्शन, क्योंकि सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। अब कह रहे हैं अगर सेंटेंस में दिया है पहले, तो पहले आएगा विल हैव या शैल हैव। अब पहले दिया है तो पहले आएगा विल हैव शैल हैव। पहले आएगा मतलब पहले सेंटेंस में आएगा, सेंटेंस बनाते हैं लास्ट वाला ही पहले। वह जा चुका होगा तो वह की होती है ही, तो पहले क्या आएगा विल हैव, क्योंकि बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव, ही विल हैव, जाना की होती है गो, थर्ड फॉर्म गॉन। इतना बन गया, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, पहले की होती है बिफोर। अब ये रह गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेरे की होती है माई, लेकिन इस तरह से जब आता है सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट तो आती है आई, और आना की कम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ। अगर होता है एक वचन सिंगुलर तो आता है ऐसे आई एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्षा होने से पहले राम सो चुका होगा। फिर सेंटेंस आ गया जिसमें दिया है पहले, तो एक ये है वर्षा होने से, एक है राम सो चुका होगा। अब जब पहले दिया है तो ये बनेगा, ये काम पहले हुआ है कि वर्षा होने से पहले, यानी वर्षा नहीं हो पाई थी, राम सो चुका होगा, तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो राम, किसी का नाम होता है तो आता है विल हैव या शैल हैव। तो विल हैव, शैल हैव कब आता है, जब आई भी होते। तो राम विल हैव, और सोना की स्लीप, और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इतना बन गया, राम सो चुका होगा, राम विल हैव स्लेप्ट, पहले की आएगी बिफोर। उसके बाद ये सेंटेंस रह गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई और है सेंटेंस वर्षा वाला, इसका सब्जेक्ट क्या होगा इट, और इट है एक वचन, तो वर्षा होना क्या होती है रेन, और रेन इट है एक वचन, यह है इट, तो ऐस कर देंगे फिट, अभी सही हो गया, इट रेन्स वर्षा होने से पहले। एक एग्जाम्पल और, अध्यापक के पढ़ाने के बाद सभी छात्र अपने अपने घर चले गए होंगे, ये हो जाएगा। तो अध्यापक के पढ़ाने के बाद, अब दिया है बाद, जब बाद दिया है तो इसका मतलब ये काम बाद में हुआ है, क्योंकि अध्यापक के पढ़ाने के बाद, यानी अध्यापक ने पढ़ा दिया है, उसके बाद सभी छात्र अपने अपने घर चले गए होंगे, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सभी छात्र क्या होती है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये बन गया सब्जेक्ट हो गया ये ऑल द स्टूडेंट्स। इसके साथ क्या आएगा विल हैव, वो सॉरी ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जा चुके होंगे गो, ऑल द स्टूडेंट्स गो टू देयर। अब यहां पर दे रहे हैं अपने अपने घर, तो सीधी सी बात है, यहां पर अपने अपने का मतलब सभी छात्रों के अपने अपने अलग अलग घरों की बात हो रही है, तो आएगा होम्स। ऑल द स्टूडेंट्स गो टू देयर होम्स, और बाद की होती है आफ्टर, और ये सेंटेंस रह गया फ्यूचर परफेक्ट वाला। तो अध्यापक के पढ़ाने के बाद द टीचर, और इसमें क्या आएगा पढ़ाना की टीच, और ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल हैव, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ये बन जाएगा अध्यापक के पढ़ाने के बाद सभी छात्र अपने अपने घर चले गए होंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स गो टू देयर होम्स आफ्टर, अध्यापक के पढ़ाने के बाद द टीचर विल हैव टॉट। आगे अब सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या होगा, अगर सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस बनेगा तो आएगा नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट, और बनाते हैं सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तब तो आएगा पहले मतलब विल नॉट हैव आएगा या शैल नॉट हैव, ये आएगा आफ्टर सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है, राधा के खाना बनाने से पहले हम नहीं सोए होंगे, ये है पहले, जब पहले है तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। हम की क्या होती है बी, और बी के साथ क्या आता है शैल, और नेगेटिव है तो बीच में आएगा नॉट, बी शैल नॉट हैव, बी शैल नॉट हैव, सोना की स्लीप, और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इतना बन गया, बी शैल नॉट हैव स्लेप्ट, हम नहीं सोए होंगे, पहले की होती है बिफोर। ये रह गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, राधा के खाना बनाने से पहले, सब्जेक्ट राधा, और बनाना की कुक। और जब बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये है सिंगुलर एक वचन, तो क्या आएगा ऐसे यस आएगा, राधा कुक्स द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमर के सत्य बोलने के बाद अध्यापक ने उसे नहीं पीटा होगा। अब दिया यहां पर बाद, बाद दिया तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेंटेंस है नेगेटिव, तो पहले तो आएगा द टीचर,
जब बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू नॉट डज नॉट, ये है एक वचन के साथ डज नॉट। द टीचर डज नॉट, और पीटना की बीट, उसे की हिम, ये है उसे बोला गया है अमर के लिए, लड़का तो हिम आएगा। द टीचर डज नॉट बीट हिम, और बाद की होती है आफ्टर। आफ्टर अमर के सत्य बोलने के बाद अमर, अब ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में तो आएगा विल हैव, विल हैव, और बोलना की स्पीक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन द ट्रुथ, ये बन गया अमर के सत्य बोलने के बाद अध्यापक ने उसे नहीं पीटा होगा, बाद दिया तो ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द टीचर एक वचन है तो आएगा डज नॉट, द टीचर डज नॉट बीट हिम, बाद की आफ्टर बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, अमर विल हैव स्पोकन द ट्रुथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूर्य छिपने से पहले क्या मैं घर नहीं आया होऊंगा। ये सेंटेंस क्या लगा दिया इसमें, क्या वाला इंटरोगेटिव में आगे कराएंगे तो यहां से भी क्या हटा देते हैं। सूर्य छिपने से पहले मैं घर नहीं आया होऊंगा, अब हो गया नेगेटिव, अब दिया है पहले तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो आई के साथ क्या आएगा शैल, और नेगेटिव है तो आई शैल नॉट हैव, आना की कम, आई शैल नॉट हैव कम टू हाउस, ये हो गया आई शैल नॉट हैव कम टू हाउस, और पहले की होती है बिफोर, बिफोर सूर्य छिपने से, तो सूर्य छिपने से बिफोर द सन, और बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, छिपना की होती सेट, और जब एक वचन होता है तो आ गया है सेट्स, ये बन गया आई शैल नॉट हैव कम टू होम या हाउस बिफोर द सन सेट्स, ये बन गया। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या वाले, तो नंबर एक, यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी न लगाकर सेंटेंस डू या डज या विल या शैल से शुरू करते हैं। अगर सेंटेंस शुरू हो क्या से तो क्या की अंग्रेजी तो आती ही नहीं है, अगर क्या शुरू हो, टेंस चाहे कोई सा भी हो, क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी ना लगाकर अगर सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला तब तो आएगा डू या डज पहले, और बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट वाला तब तो आएगा विल या शैल पहले। तो एग्जाम्पल है, मैच खेलने से पहले क्या वह सो गया होगा। अब ये पहले दिया है, जब पहले दिया है तो ये सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और सेंटेंस स्टार्ट है क्या से, तो क्या आएगा पहले विल या शैल, तो पहले आएगा विल, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है वह की ही, विल ही हैव, ये हो गया विल ही हैव, और सोना की स्लीप, और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, विल ही हैव स्लेप्ट, और पहले की होती बिफोर, विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर मैच खेलने से। अब ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहां सब्जेक्ट है नहीं, मैच खेलने से पहले क्या वह सो गया होगा। अब बात चल रही वह की, वह सो गया होगा तो इसका मतलब वही मैच खेलेगा। तो इस तरह से अगर इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट इसमें है उसी को मान लेते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या आएगा यहाँ पर ही सिंगुलर है तो खेलना की प्ले, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस, ही प्लेज द मैच, ये बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या अमर के स्नान करने के बाद तुम आए होगे। अब यहां पर दिया है बाद, जब बाद दिया तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और कल बताया था अगर क्या शुरू में दिया हुआ है उस क्या को या इस सेंटेंस में मान लें पहले वाले में, या इस सेंटेंस में मान लें इस वाले में। अगर इस वाले में मानते हैं क्या, यहां से क्या हटाकर यहां मान लें कि यहां दिया है, क्योंकि यहां का क्या दोनों जगह काम करता है। यहां लगा दे तो हो जाएगा क्या तुम आए होगे, और बनेगा प्रेजेंट हो तो हो जाएगा डू यू कम, और यहीं रहने दें तो कोई बात नहीं है, चलो यहीं रहने देते हैं, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तुम आए होगे यू कम, यू प्लुरल है तो ऐसे ही ऐसा आएगा नहीं, यू कम बाद की होती है आफ्टर, यू कम आफ्टर, और बाद की हो गई यू कम आफ्टर। ये सेंटेंस स्टार्ट है क्या से और है फ्यूचर परफेक्ट में तो आएगा विल, सबसे पहले विल, उसका सब्जेक्ट है अमर हैव, विल अमर हैव स्नान करना की बात, थर्ड फॉर्म बात,
ये हो गया। क्या अमर के स्नान करने के बाद तुम आए होगे, तो यू कम आफ्टर विल अमर हैव टेकिन अ बाथ या बाथड। अगर नहीं लगाना है बाथड तो लगा सकते हो टेकिन अ बाथ। अंतर क्या हो गया, अब ये बात हो गया एक नाउन या ऑब्जेक्ट, अभी था यहाँ पर ये वर्ब। आगे एग्जाम्पल है, क्या शोर मचाने से पहले अध्यापक ने तुम्हें पीटा होगा। अब यहाँ दिया है पहले, जब यहाँ पहले दिया है तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। फिर यहाँ पर क्या दिया है, उस क्या को यहाँ मान लें या यहाँ। अब इस क्या को यहाँ मान लेते हैं, मर्जी है आपकी, या यहीं रहने दो या यहाँ पर। ये क्या दोनों जगह काम करेगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये क्या से अगर शुरू होता है तो पहले क्या आएगा बिल, उसको अध्यापक की द टीचर, इसमें हैव आएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में आता है बिल हैव शैल हैव, तो बिल द टीचर हैव। और पीटना की बीट, थर्ड फॉर्म बीटेन, यानी 3 फॉर्म होती है बीट। बीट मीन्स पीटना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकेंड भी होती है बीट और थर्ड हो जाती है बीटेन। तो बिल द टीचर हैव बीटेन और तुम्हें की होती है यू। इतना बन गया, अध्यापक ने तुम्हें पीटा होगा, यानी क्या यहां मान लिया, तो बिल द टीचर हैव बीटन यू, क्या अध्यापक ने तुम्हें पीटा होगा, पहले की होती है बिफोर। तो ये रह गया प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, शोर मचाने से। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो बताया था अभी, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। अब अध्यापक ने पीटा होगा, लेकिन अध्यापक थोड़ी बचा रहा है, शोर तुम्हारे लिए है, इसका मतलब यू का सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर यू माना जाएगा बिफोर यू। ये बनेगा प्रेजेंट में मेक अनवाइज, मेक अनवाइज ये बन जाएगा। ये था इंटरोगेटिव नंबर 1। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंस नंबर 2। सेकंड में क्या है, यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हो कोई, यानी प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल है खाना खाने से पहले वह कहाँ चला गया होगा, ये एग्जाम्पल है। और यहाँ दिया है पहले, जब पहले दिया है तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और बीच में क्या दिया है कहाँ, कहाँ की लगाएंगे यहाँ सबसे पहले, कहाँ की होती है वेयर। ये आ गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जब भी आता है तुरंत आती है हेल्पिंग वर्ब। जब बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में तो आएगा बिल या सेल, और वह के साथ आता है बिल तो आएगा बिल। अब सब्जेक्ट है वह ही, अब इसके बाद आएगा यहाँ पर ये ही आएगा ही, उसके बाद आएगा हैव। तो क्या हो जाएगा वेयर बिल ही हैव, और जाना कि गो, थर्ड फॉर्म गॉन। ये मत समझना कि ही के साथ हैव आया है जाता है, इसका मतलब नहीं है। इसमें बिल हैव या सेल हैव आता है, एक वचन बहुवचन कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पर्सन के आई और बी है तो सेल हैव, और आई बी को छोड़कर कुछ भी है तो बिल हैव। तो वेयर बिल ही हैव गॉन, और पहले की होती है बिफोर। उसके बाद ये रह गया खाना बनाने से, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे वो यहाँ माना जाएगा, तो क्या आएगा ही, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और खाना ही, खाना खाने से, खाना की होती है ईट, और ये एक वचन है तो आएगा एस, ईट्स द फूड। ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे आने के बाद तुमने कौन सा काम समाप्त किया होगा। तो मेरे आने के बाद तुमने कौन सा काम समाप्त किया होगा, यहाँ लिखा है बाद। जब बाद दिया है तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मेरे आने के बाद तुमने कौन सा काम समाप्त किया होगा। तो कौन सा काम, इसकी होती है विच वर्क। विच वर्क ये आ गया क्वेश्चन वर्ड। जब बाद दिया तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आएगा डू या डज, तो आएगा डू, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल यू। विच वर्क डू यू समाप्त करना की फिनिश या कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म आएगी विच वर्क डू यू फिनिश, और बाद की होती है आफ्टर। जो पहला सेंटेंस है ये काम पहले हुआ है, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। मेरे आने की आई होती है मेरे की, और आई के साथ क्या आएगा फ्यूचर में शैल हैव, और आना की कम, थर्ड फॉर्म भी होती है कम। ये था। इसका लास्ट एग्जाम्पल है अंधेरा होने से पहले यहाँ कौन आया होगा। अब दिया है पहले, जब पहले दिया है तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। यहाँ कौन आया होगा, कौन की होती है हु। परफेक्ट में क्या आएगा बिल हैव या सेल हैव, तो हु के साथ तो बिल आएगा, हु बिल हैव, हु बिल हैव, और आना की होती है कम,
हु विल हैव, ये सी है, हु विल हैव कम, और यहाँ की हेयर, हु विल हैव कम हेयर पहले की होती है बिफोर। अब ये पहला वाला रह गया, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंधेरा होने से, ये अंधेरा होने से या फिर वर्षा होने से सब्जेक्ट मान लेते हैं इट, तो इट, और होना की होती है बीकम, बीकम, और इट हैव सिंगुलर एक वचन तो आएगा एस, इट बीकम्स, और अंधेराई क्या होती है डार्क, तो हु विल हैव कम हेयर बिफोर इट बीकम्स, और अंधेरा की होती है डार्क। ये बन जाएगा इस तरह से, हु विल हैव कम हेयर बिफोर इट बीकम्स डार्क। ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप टेंस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।